विशेष कैसे हैं? हाउ आर वी स्पेशल? क्योंकि यदि हम आनंद या सुख की तलाश में हैं, तो हमें जानना पड़ेगा कि किस तरह का सुख हमें सुख देगा। मनुष्य और पशु, इसके अंतर को भी हम देखेंगे, उसके समानता और उसके बीच के अंतर को। उसके साथ-साथ हम देखेंगे वास्तव में रिलेटिव प्रॉब्लम्स क्या हैं और वास्तविक प्रॉब्लम क्या है, रियल प्रॉब्लम्स। रिलेटिव प्रॉब्लम्स एंड रियल प्रॉब्लम्स। और वास्तविक सुख को हम कैसे प्राप्त करें, हाउ टू अचीव द रियल हैप्पीनेस। तो इन सब चीज़ों की हम चर्चा करने वाले हैं आज। और व्हाट इज द परमानेंट सॉल्यूशन, तो ये है आज के सत्र की का एक भूमिका। इन सब चीज़ों की चर्चा आज हम अपने सत्र में करने वाले हैं। तो देखिए, प्रत्येक व्यक्ति, हम सब सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, ऑल ऑफ अस बाय नेचुरल टेंडेंसी, स्वाभाविक रूप से हम सब क्या चाहते हैं? आनंद चाहते हैं, सुख चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं। और नो वन इज एक्सेप्शन, कोई अपवाद नहीं है। देखिए, लोग विभिन्न प्रकार के कोर्सेस की पढ़ाई करते हैं। क्यों करते हैं? अंततोगत तो वो हैप्पीनेस चाहते हैं। विभिन्न प्रकार के डिफरेंट कोर्सेस में इनरोल करके वो चाहते हैं अच्छे अच्छे पोजीशंस को प्राप्त करें। अल्टीमेटली फॉर व्हाई, फॉर व्हाट पर्पस? आनंद, हैप्पीनेस, सुख। लोग विवाह करते हैं, किस लिए करते हैं? क्योंकि सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। साथ ही साथ यदि आप ध्यान से देखेंगे तो लोग विभिन्न प्रकार की नौकरियां करते हैं। क्यों? क्या उद्देश्य है उनका? सिंपल, आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, सुख प्राप्त करना चाहते हैं। कोई आपने देखा, कोई मैं बहुत दुख चाहता हूँ इसलिए मैं ये जॉब करना चाहता हूँ। मैं जब IIT खड़गपुर में था तो एक कंपनी आई थी। वो कंपनी ने अपने कैंपस प्लेसमेंट में बोला, आप में से जिनको 18 घंटे काम करने की इच्छा है, आप में से जिनको रात रात भर जग करके कुछ विशेष बहुत बड़ा चीज प्राप्त करने की इच्छा है, आप में से जो केवल मेहनत करना चाहते हैं, आप में से जो लोग केवल और केवल अपने आप को हार्ड वर्किंग पर्सन के रूप में स्टैब्लिश करना चाहते हैं, आप इस कंपनी में इनरोल कर सकते हैं। और आपको जानकर सरप्राइज नहीं होगा, आफ्टर दिस काइंड ऑफ टॉक 4 लोगों ने रजिस्टर किया था अपने आप को। बिकॉज वो जिस वे से बतलाना चाह रहा था कि आपको यहाँ पे इतना जब आप मेहनत करेंगे तो आपको बहुत आनंद मिलेगा, लेकिन वो चीज को फोकस ना करके वो फोकस क्या किया, आप यहाँ पे 18 घंटे काम कर सकते हैं, 20 घंटे काम कर सकते हैं, 22 घंटे काम कर सकते हैं। तो व्यक्ति क्यों काम करता है? अल्टीमेटली ही वांट्स हैप्पीनेस, वो सुख की प्राप्ति के लिए कार्य करता है। देखिए, लोग विभिन्न प्रकार के आलीशान बंगले बनाते हैं, वैभव संपन्न घर बनाते हैं, विभिन्न प्रकार के, देखिए, मर्सिडीज और विशेष प्रकार के तेज गति के कार खरीदते हैं, आकर्षक कार खरीदते हैं, विभिन्न प्रकार के जैम्बो जेट, ये सब हवाई जहाज में उड़ते हैं। क्या उद्देश्य है? अल्टीमेटली सुख की तलाश। विभिन्न प्रकार के, देखिए, पार्टियों में लोग जाते हैं, विभिन्न प्रकार के बीचेज में लोग जाते हैं, समुद्र तटीय रिसोर्ट में घूमने के लिए जाते हैं। क्या घूमने के? पैसे खर्च करने के लिए जाते हैं? जी नहीं, दे वांट हैप्पीनेस, उनको आनंद चाहिए, उनको सुख चाहिए, इसके लिए लोग जाते हैं। और यदि आप अपने हृदय को टटोलेंगे तो आप भी देखेंगे कि मैं यहाँ से दूसरी जगह पे क्यों जा रहा था, 4 दिन का ब्रेक क्यों लिया, यहाँ से वहाँ क्यों जा रहा हूँ? अल्टीमेटली सुख की तलाश में। तो प्रत्येक व्यक्ति जो है वो आनंद की तलाश में है। तो अभी देखिए, इतने बड़े बड़े स्काई स्क्रीपर्स बिल्डिंग बना रहे हैं, गगनचुंबी इमारतें बना रहे हैं। क्यों? तुमको लगता है बहुत विशेष यहाँ पर हमें सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, यहाँ से मैं पूरा सिटी व्यू कर पाऊंगा, यहाँ पे बहुत विशेष फैसिलिटीज हैं। देखिए, विभिन्न प्रकार के स्मार्ट कैलकुलेटर्स और ये सब जो आते हैं, वो क्यों बना रहे हैं? दे वांट सर्टेन काइंड ऑफ हैप्पीनेस, कि अभी मैं जो कैलकुलेशन करने में मुझे बहुत समय लगता था, अभी मैं आसानी से उसको पल पल भर में कर लूंगा। दैट्स व्हाई दे आर गोइंग फॉर एडवांस टेक्नोलॉजीज। देखिए, विभिन्न प्रकार के सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में नई नई उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं, नए नए विभिन्न प्रकार के टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं। क्या उद्देश्य है? सब इन प्रत्येक चीजों का यदि आप केंद्र बिंदु में जाएंगे तो आप एक ही चीज को पाएंगे, वो है सुख, आनंद की तलाश। तो देखिए, यहाँ पर निश्चित रूप से इसमें कोई संदेह नहीं है कि पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति ने हमारे भौतिक विकास को चरम सीमा तक हमें ऊपर लेकर गए हैं। नए नए टेक्नोलॉजीज के द्वारा बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहे हैं, विभिन्न प्रकार के
बहुत टॉप क्लास एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, लेकिन यदि आप देखेंगे इतना होने के बावजूद भी करंट समय में लोग असंतुष्ट हैं, लोग स्ट्रेस में हैं, तनावग्रस्त में हैं, लोग एंजाइटी में हैं, चिंता के बोझ से लोग दबे हुए हैं, दुखों से परेशान हैं और निश्चित रूप से लोग अप्रसन्न हैं। तो बताइए, यदि कोशिश किसी दिशा में की गई है, आपने बहुत पावरफुल दिशा में कोशिश की और इतना बड़ा एडवांसमेंट हुआ, लेकिन उस एडवांसमेंट के बाद व्यक्ति असंतुष्ट है, दुखी है, तनावग्रस्त है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ विचार करना पड़ेगा, क्या जो इस दिशा में हम गए हैं वो दिशा सही है क्या? तो देखिए, इसलिए यहाँ पर समझना है इस चीज को, अभी हमारा जो तलाश है सुख का और यहाँ पे जो चीज मिल रहा है वो हमें पूरी तरह से सुखी नहीं किए हुए, हम दुखी में हैं। क्यों, क्या कारण है इसका? तो आज हम इस विषय के ऊपर थोड़े डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए, इस चित्र में आप देख सकते हैं टी शर्ट्स में कितने प्रकार के कलर्स में वैरायटीज हैं। यहाँ पर देखिए, इस चित्र में आप देखिए टी शर्ट की विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। देखिए कितने सारे कलर्स बनाए गए हैं। सिमिलरली आगे देखिए, यहाँ पे कितने सारे डिफरेंट जॉब्स हैं, हाँ, विभिन्न प्रकार के कॉलेजेस हैं, कितनी सारी श्रेणियां हैं। देयर आर सो मेनी वेराइटीज ऑफ डिग्री, सो मेनी वेराइटीज ऑफ कोर्सेज, सो मेनी वेराइटीज जो हैं वो सर्टेन काइंड ऑफ ऑप्शंस दिए गए हैं, आप ये पढ़िए, आप ये पढ़िए, आप ये पढ़िए, आप इस नौकरी को करिए, आप इस नौकरी को करिए। इतने सारी श्रेणियां हैं, इतने सारे वेराइटीज दी गए हैं। उसी प्रकार देखिए ट्रेन में भी इतने सारे वेराइटीज, अभी फर्स्ट क्लास, स्लीपर क्लास, सेकंड क्लास, इतने सारे वेराइटीज हैं जिसमें टिकट लोग खरीद सकते हैं। तो अभी यदि आप ध्यान से समझेंगे, देखिए हवाई जहाज में भी सीटों के लिए बिजनेस क्लास, नॉर्मल क्लास, हर एक जगह पे कहीं ना कहीं यदि बहुत सारे श्रेणियां दी गई हैं, तो ये किस बात को इशारा करता है? यदि विभिन्न प्रकार की भिन्नताएं हैं तो ये एक चीज को इशारा करती है कि सभी सभी भिन्नताओं में कुछ समानताएं होती हैं और साथ ही साथ भिन्नताओं में कुछ विभिन्नता भी होती है। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे भिन्नताओं में समानता। तो अभी देखिए, आप यदि आसपास देखेंगे, हम सब रह रहे हैं, हमारे आसपास इतने विभिन्न कैटेगरी ऑफ लोग हैं, पेड़ पौधे, साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी, जीव, ये सब हमारे आसपास के सब चारों तरह विभिन्न प्रकार के लोग हैं। तो यदि आप इनको देखेंगे तो इतने सारे वैरायटी हैं, तो इन वैरायटीज में कुछ समानताएं हैं, कुछ विविधताएं हैं। तो अभी मनुष्य और पशु में समानताएं और विभिन्नताएं क्या क्या हैं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो सुख की खोज में हम जिस दिशा में आगे बढ़े, उस दिशा में हम आगे बढ़कर हमारे हृदय में संतोष को प्राप्त नहीं किया हमने। हम कहीं ना कहीं नहीं समझ पाए कि हमारे सुख का वास्तविक केंद्र बिंदु क्या है जो हमें संतुष्ट कर सकता है। अभी हम इस अंतर को देखकर समझेंगे कि हमने जो प्रयास किया उस प्रयास में कमी कहाँ रह गई है। तो देखिए, मनुष्य तर्क वितर्क कर सकता है, मनुष्य प्रश्न करता है, मनुष्य सोचता है, मनुष्य की तार्किक बुद्धि है। हम लोग को लगता है मनुष्य पशु में ये अंतर है, नॉर्मली ऐसा लगता है लोगों को। यदि आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से विश्लेषण करेंगे, तो देखिए आहार, हम सब विभिन्न प्रकार के पकवान, विभिन्न प्रकार के व्यंजन खाते हैं। हाँ, देखिए यहाँ पे सर्प को कहीं कहीं भूनने की तैयारी चल रही है। अभी यहाँ पे देखिए कोई केक बनाया है, वो केक किस तरह बनाया है, किसी जैसे कि कोई खोपड़ी हो, कंकाल हो, उस तरह का केक बनाया गया। तो हम सोते हैं, सिमिलरली हमें भय लगता है किसी चीज का, और उसके लिए हम लोग स्टैंड गन, विभिन्न प्रकार के तोप, विभिन्न प्रकार के चीजें हम निर्माण करते हैं। और मैथुन, विभिन्न प्रकार, प्रत्येक जीव जो है वो मैथुन सुख से अपने परंपरा को आगे बढ़ाता है। तो देखिए, जानवर भी वही कर रहा है, आहार, जानवर भी सो रहा है, निद्रा, जानवर जो पशु है वो भी भयभीत है और वो भी मैथुन कार्य करके अपने परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। तो ये चारों समान है, आहार, निद्रा, भय मैथुन,
इस तरह मनुष्य और पशु की निम्नांकित 4 क्रियाएं बिल्कुल समान हैं। और महाभारत में कहा भी गया है, आहार निद्रा भयम मैथुनम च सामान्यद एतत् पशुभिः नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः नराणाम। तो देखिए बता रहे आहार निद्रा भय मैथुनम, ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग एंड डिफेंडिंग। आहार ईटिंग, आहार निद्रा स्लीपिंग, भय फियर फियरफुल आप डरे हुए हैं। तो भय आप डरे हुए हैं तो उससे आप बचाते हैं कैसे अपने आप को, विभिन्न प्रकार के सिक्योरिटी सिस्टम बनाकर, विभिन्न प्रकार के अपने आसपास गैजेट्स और ये सब को लेकर, या आप विभिन्न प्रकार के अप्लायंसेस को लेकर अपने आप को बचाते हैं। और एक जो पशु है वो अपने आप को अपने नाखूनों से बचाता है, अपने दांत और अपने जबड़ों से बचाता है। उसी तरह आहार अब आप खाते हैं, आप 5 स्टार होटल में बहुत विशेष प्रकार के बहुत विशेष व्यंजनों से पूर्ण थाली में 56 आइटम रख के खा सकते हैं। और एक पशु जो है वो सड़क पे नॉर्मल खा रहा है, लेकिन खाने के बाद एक बार आपके पेट में पेट आपका भर गया और उस व्यक्ति का पेट भर गया, क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। उस पशु का पेट भर गया और आपका पेट भर गया। उसी प्रकार निद्रा, आप एक बार सो गए, चाहे 5 स्टार होटल में सो रहे हो, डनलप बेड में जो रोटेट हो रहा हो, या एक पशु सो गया, सो जाने के बाद फिर क्या फर्क पड़ता है कौन कहाँ पे सोया है। उसी तरह भय और मैथुन, मैथुन में अभी एक पशु जो है वो अपने संतान को लेकर आ रहा है और एक व्यक्ति जो है मनुष्य वो अपने संतान को लेकर आ रहा है। तो ये दोनों में पशु और मनुष्य में समान है। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, एकमात्र चीज जो मनुष्य और पशु को अलग करता है वो है धर्म। धर्म विहीना पशुभिः नराणाम। तो यदि धर्म नहीं है तो मनुष्य पशु के समान है। देखिए यहाँ पर आहार हम लोग खा रहे हैं, पशु भी खा रहा है, निद्रा हम सो रहे हैं, वो सो रहा है, मैथुन वो कर रहा है, मनुष्य कर रहा है, भय वो भयभीत है, मनुष्य विभिन्न कंट्रीज में वो विभिन्न प्रकार के सिक्योरिटी सिस्टम से भय की रक्षा कर रहा है, बट अल्टीमेटली ऑल फोर आर सेम। तो अभी प्रश्न है कि हम किस तरह से विशेष हैं, अंतर क्या है, हम कैसे विशेष हैं? तो देखिए हम किस तरह से विशेष हैं, हम उच्च स्तरीय प्रश्न पूछ सकते हैं, एबिलिटी फॉर हायर इंक्वायरी, जो पशु इंक्वायर नहीं कर सकती। ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? हायर इंक्वायरी पशु नहीं कर सकता। पशु क्या चीज का इंक्वायर करता है? खाने के लिए कहाँ पे है, स्लीपिंग कहाँ कर सकते हैं, अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, बस यही 4 चीज का इंक्वायरी कर सकता है। मनुष्य इससे ज्यादा कर सकता है। आनंद के डिफरेंट लेवल्स को मनुष्य सोच सकता है। ब्लिस, आनंद, ये आनंद बहुत क्षणिक था, अरे मुझे और बड़ा आनंद चाहिए। और आनंद परमानेंट कैसे हो, सुख परमानेंट कैसे हो, इसके बारे में सोच सकता है। और मनुष्य जो है, आप जो है आपके पास चॉइस मैकेनिज्म है। आप चॉइस से आप ढूंढ सकते हैं कि ये करूं या ये करूं, इनमें से बेहतर कौन है, और इनमें से बेहतर में मेरे लिए सबसे उचित क्या होगा। ये चॉइस आपके पास है, जो पशु इस चॉइस के ऊपर वो एक प्रकार से उनका चॉइस मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग नहीं है। और आप में दृढ़ निश्चय है, आप डिटरमिन्ड वे में सर्टेन चीजों को नो कर सकते हैं, पशु ऐसा नहीं कर सकते। ये 4 चीजें आपको विशेष बनाती हैं। आइए देखिए हम लोग एक एक चीज की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले देखिए मनुष्य शरीर मिला हुआ है। मनुष्य शरीर में यदि हम प्रश्न पूछते हैं, इंक्वायर करते हैं सही चीज को, तो हम उच्चतर स्थान पे जा सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति पढ़ाई करता है तो पढ़ाई करके अच्छी डिग्रियों को हासिल करके वो अपने आप को उच्चतर लेवल पे लेकर जा सकता है। तो हमारी इंक्वायरीज जो है हमें उच्च स्थान पर लेकर जा रहे हैं। उसी प्रकार यदि हम कोई इंक्वायरी नहीं करते हैं तो परिणाम क्या होगा, हम पांचवी जो जीवन है, पशु का जीवन है, उसमें हम चले जा रहे हैं अपने आप को। वो जो 4 चीज कर रहे हैं वही हम भी कर रहे हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम च। तो सबसे पहला जो अंतर है मनुष्य और पशु में वो है इंक्वायरी, एबिलिटी टू इंक्वायर, हायर इंक्वायरी। जो दूसरा है आनंद। देखिए ये जो सबसे सुंदर चीज है, विभिन्न प्रकार के आनंद हैं। अभी मनुष्य इस चीज को समझ सकता है। एक है भौतिक जड़ आनंद जो हमको इस संसार में मिल रहा है। ये क्या है, यहाँ पे हमारी इंद्रियां जो है, हमारी आंखें कुछ देखना चाहती है, वाओ ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स, ब्यूटीफुल थिंग्स, और हमारी इंद्रियों की जो शक्ति है वो भी है प्रचुर। तब हम ये जो आनंद को एक्सपीरियंस करते हैं इसको बोलते हैं पार्थिव रस, जड़ आनंद। इसके बाद कहा जाता है कि ये जड़ आनंद से 1000 गुना ऊंचा है स्वर्गीय आनंद।
जो स्वर्ग लोकों में है, और इस स्वर्गीय आनंद से 10,000 गुना ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा शक्तिशाली है ब्रह्मन आनंद, ब्रह्म ज्योति में आनंद। और कहा जाता है कि ब्रह्म ज्योति का जो आनंद है उससे करोड़ों करोड़ों गुना ऊपर का जो आनंद है वो है भक्ति का आनंद, भक्ति रस। अभी बताइए, पशु क्या इन सब आनंदों के ग्रेडेशन को समझ सकता है या जान सकता है? जी नहीं, बस उनको आहार निद्रा भय मैथुनम। लेकिन जो मनुष्य है वो इंक्वायर कर सकता है और अपना चॉइस कर सकता है कि मुझे कौन सा आनंद चाहिए। तो दैट्स व्हाई दिस इज द सेकंड वेरी पावरफुल डिफरेंस, कि हम आनंद के लेवल को अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं कि मुझे ये नहीं ये चाहिए, मुझे ये नहीं ये चाहिए, मुझे ये नहीं ये चाहिए। तो दिस इज ब्लिस। जो तीसरा है वो है, देखिए, कोई भी हम कार्य करते हैं तो उसकी एक प्रतिक्रिया होती है। कोई भी हम कार्य करते हैं तो एक प्रतिक्रिया, एक्शन ब्रिंग्स रिएक्शन। तो अभी हमारे पास देखिए, पशु जो है वो इंस्टिंक्ट पे काम करते हैं, सहज वृत्ति से कार्य करते हैं बाय डिफॉल्ट। मतलब अभी पशु ने कहीं पे देखा वहां पे मिठाई है, तो बस इंस्टिंक्ट से उनका मुंह वहां पे चला जाता है, मुझे बस मिठाई खानी है। चाहे वहां पे वो किसी का दुकान हो या कुछ हो, वो इंस्टिंक्ट उनको फोर्स कर देता है वहां पे उस कार्य को करने के लिए। तो एक्शन और इट ब्रिंग्स रिस्पॉन्स। उनके पास फ्रीडम नहीं है, उनके पास चॉइस नहीं है। लेकिन क्या सेम चीज है मनुष्य के साथ? जी नहीं। मनुष्य के पास, देखिए, मनुष्य के पास चॉइस है। मनुष्य अपनी अपनी प्रतिक्रिया को चुनने की शक्ति रखता है। ही कैन चूज वेदर आई शुड गो टू दैट पर्टिकुलर प्लेस और नॉट। वो दिख रहा है वहां पे कि अरे वाह इतना स्वादिष्ट गुलाब जामुन है दुकान में, लेकिन वो देखता है कि मेरे पास पैसे हैं या नहीं पॉकेट में, मुझे जाना चाहिए या नहीं, पता नहीं मुझे डायबिटीज है क्या, मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, पता नहीं लास्ट टाइम खाया था यहाँ पे, है ना, 10 रुपए का, और ये इतना छोटा गुलाब जामुन, मुझे मूर्ख बना दिया इसने। तो दिस इज व्हाट एक जो मनुष्य है वो प्रतिक्रिया का चॉइस कर सकता है, विकल्प कर सकता है, मैं ये करूं या नहीं करूं। ये एक एनिमल के पास नहीं है। हमारे पास फ्रीडम टू चूज है कि मैं ये चीज करूं या नहीं करूं, जबकि एनिमल अपने इंस्टिंक्ट से बाय फोर्स उस चीज को कर देते हैं। जो चौथा जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हम अपने आप में डिटरमाइन हो सकते हैं कि मुझे ये करना है या नहीं करना है। लेकिन पशु
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा. So we will continue our session. There was internet disconnect at this particular time. So I hope all of you are able to hear me now. Yes. So हमारी चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं. हम अभी मनुष्य और पशु में चर्चा में देख रहे थे किस प्रकार मनुष्य विशेष कैसे हैं, हाउ आर वी स्पेशल, इसकी हम सब चर्चा कर रहे थे. और अभी हमने देखा कि समानताएं क्या क्या हैं और विभिन्नताएं क्या क्या हैं. तो अभी हम सब इस स्लाइड से आगे बढ़ेंगे. आप सब स्क्रीन पर देख पाएंगे. हरे कृष्णा. जस्ट यस. तो हमने देखा किस प्रकार से मनुष्य और पशु में हम किस प्रकार से विशेष हैं. हम लोग दोनों, पशु और मनुष्य दोनों 4 चीजें समान कर सकते हैं: आहार, निद्रा, भय, मैथुन. लेकिन अंतर क्या है मनुष्य और पशु में? एबिलिटी टू इंक्वायर, ब्लिस, आनंद के डिफरेंट लेवल्स को मनुष्य एक्सप्लोर कर सकता है. मनुष्य के पास चॉइस मैकेनिज्म है, विकल्प को ढूंढ सकता है वो, और दृढ़ निश्चयता. तो ये है डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल. अभी देखिए, यदि हम इन सब पोटेंशियल्स को ए बी सी डी को एक्सप्लोर नहीं करते हैं तो हम फिर एक प्रकार से सोफिस्टिकेटेड द्विपाद पशु हैं. बस कोई अंतर नहीं है. वी आर लाइक द्विपाद पशु, 2-legged एनिमल, सोफिस्टिकेटेड ड्रेस्ड लेकिन द्विपाद पशु. तो अभी यहाँ पे इतना ही नहीं, मनुष्य जो है वो पशु से भी नीचे चला जाता है यदि वो ए बी सी डी के ऊपर फंक्शन नहीं करता है, जो इसकी विशेषता है. सपोज आपके पास कंप्यूटर दिया गया है और आप उस कंप्यूटर से केवल कैलकुलेटर का काम कर रहे हैं, तो आप कंप्यूटर की विशेषता को यूज नहीं कर रहे हैं. तो उसी प्रकार मनुष्य जो है यदि अपनी विशेषताओं को यूज नहीं करता है तो वो एनिमल से भी नीचे चला जाता है. मनुष्य जो है पशु से भी नीचे चला जाता है. कैसे? देखिए, अभी आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि मनुष्य जिस स्थिति में अपने आप को पाता है, पशु उस स्थिति में अपने आप को कभी नहीं पाता. ये 4 चीज ही पशु करता है: आहार, निद्रा, भय, मैथुनम. लेकिन मनुष्य की स्थिति और भी अधिक मिजरेबल हो जाती है. कैसे? देखिए, मनुष्य को स्लीपिंग पिल लेना पड़ता है, सोने के लिए उसको अभी दवा लेना पड़ रहा है. देखिए, इतना ही नहीं, उसको भय है, उसको स्कैरसिटी है, ये मेरा खत्म ना हो जाए. कभी आपने देखा पशुओं को भयभीत होते हुए कि मेरा ये खत्म हो जाएगा? कभी स्कैरसिटी का चिंता नहीं रहता है. हार्ट ब्रेक, हृदय टूट जाता है. कभी आपने महसूस किया कोई पशु जो है हृदय उसका टूट गया हो कभी? बिल्कुल नहीं. पशु कभी स्कैरसिटी की चिंता नहीं करता है. साथ ही साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट, कभी आपने देखा नहीं कि पशु लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट का सेमिनार सुन रहे हैं? इतना ही नहीं, कोई आपने पशु को देखा कि वो एडिक्शन से एडिक्ट हो गए कुछ, सिगरेट स्मोकिंग है, ये सब कुछ नहीं. और कभी आपने देखा कोई एनिमल सुसाइड कर ले रहा हो? तो देखिए, यदि 4 चीजें, ये आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये यदि 4 चीजें जो पशु और मनुष्य के को समान जो है, समानता है, यदि केवल मनुष्य इसी चारों में कार्य करता है तो वो पशु से भी नीचे जा सकता है. जिसका सिंपल उदाहरण आप देख सकते हैं. एनिमल्स इन सब स्थितियों से नहीं गुजरते हैं. हम लोग यदि ये 4 चीज करते हैं तो हम लोग को ये सब स्थिति को फेस करना पड़ जाता है. व्यक्ति को सुसाइड कर लेना पड़ता है. क्यों? क्योंकि मनुष्य की जो स्पेशलिटी है, उस स्पेशलिटी को वो स्पर्श नहीं कर रहा है, को उसको वो टच नहीं कर रहा है. देखिए, अभी ये एक ट्रैक्टर है और एक मर्सिडीज बेंज है. सिंपल है. यही है मनुष्य जीवन और पशु जीवन के बीच का अंतर. पशु जीवन है वो एक ट्रैक्टर के समान है और मनुष्य जीवन है वो मर्सिडीज कार के समान है. तो मर्सिडीज कार को आप कितने तेज गति से लेकर जा सकते हैं? अभी विचार करिए, आप मर्सिडीज बेंज को आप खेत में लेकर आप उससे प्लाउ करेंगे तो क्या मर्सिडीज बेंज का जो उसका जो कैपेसिटी है या उसकी जो एबिलिटी है वो यूज हो रही है? बिल्कुल यूज नहीं हो रही. तो ह्यूमन लाइफ का उद्देश्य ही हायर प्लेजर को प्राप्त करना है, हायर आनंद को प्राप्त करने के लिए, ना कि सेम आनंद जो पशु के लेवल पे उसे मिल रहा है. तो अभी हम सब दूसरे सेक्शन में चल रहे हैं. अभी हमने देखा किस प्रकार से मनुष्य
विशेष है, मनुष्य और एनिमल के बीच में अंतर क्या है, समानता देखा और अंतर देखा। अभी हम सब दूसरे सत्र की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो है रिलेटिव प्रॉब्लम एंड रियल प्रॉब्लम, वास्तविक समस्या और सापेक्षिक समस्या। तो भी देखिए, इसको हम समझेंगे थोड़ा सा। हमारे जीवन का गोल क्या है, व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ। यदि कोई हमसे पूछता है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, तो कोई भी व्यक्ति बोलता है मुझे सुख चाहिए। हाँ, लेकिन अभी किस तरह का सुख आप चाह रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ हैप्पीनेस, किस तरह का सुख यदि आप चाह रहे हैं, तो वो चाहता है कैसा। आप में से देखिए, प्रत्येक व्यक्ति बोलेगा परमानेंट सुख चाहिए। आप में से कोई है चाहे जो बोलेगा कि नहीं नहीं नहीं, कुछ कुछ सुख मिले, इंटरमिटेंट, थोड़ा सा सुख मिले, थोड़ा सा दुख मिले। जी नहीं, सब चाहते हैं कि परमानेंट सुख हो। इतना ही नहीं, सब चाहते हैं कि जो सुख है वो कैसा हो, वृद्धि करता रहे, एवर इंक्रीजिंग। आज यदि सैलरी 10,000 मिल रहा हो तो आगे 15,000, उसी तरह आज जितना आनंद है वो आनंद कल को बढ़ जाए, तो आनंद में वृद्धि। और साथ ही साथ हम जो आनंद को प्राप्त करते हैं उसको हम शेयर करना चाहते हैं। देखिए, शेयर्ड विथ किन के साथ, जिनसे हम प्रेम करते हैं। तो इस तरह का हम सुख जनरली हम सब प्राप्त करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं या उसकी तलाश में हैं हम। और साथ ही कैसा सुख हम चाहते हैं, जिस सुख में वैरायटी हो, जो सुख में बहुत सारे फ्लेवर हो, राइट। हम सब इन 4 तरह के सुख के तलाश में हैं। परमानेंट होना चाहिए सुख, वो सुख में वृद्धि होनी चाहिए, सुख को हम अपने प्रेमियों, मित्रों और अपने शुभ चिंतकों के साथ बांट सकें, और वो सुख में वैरायटी हो। अभी हम लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते, बताइए, चाहते हैं ना, ऑल ऑफ अस। सी, आप में से कुछ लोग बताइए, रेज करिए हैंड, चाहते हैं ना, यस, थैंक यू। तो अभी ये स्वाभाविक है, बिल्कुल, इट इज कॉमन एंड एवरीवन वांट्स इट, थैंक यू वेरी मच। अभी आगे देखिए, हम लोग देख रहे हैं, लेकिन यदि सुख में ये सब चीजें नहीं मिलती हैं, तो वो सुख को क्या बोलते हैं, रिलेटिव सुख। देखिए, यदि ये सब चीजें उपस्थित नहीं हो तो वो सुख कैसा है, रिलेटिव सुख, कुछ क्षण का सुख है वो। हम सब चाह रहे हैं परमानेंट, लेकिन ये चारों चीज यदि नहीं है वहां पे, तो वो सुख है रिलेटिव सुख या सापेक्षिक सुख। तो हम चाह रहे हैं परमानेंट और मिल रहा है कैसा, रिलेटिव हैप्पीनेस। तो देखिए, अभी इसको हम समझेंगे। हमारी इच्छा है रियल हैप्पीनेस की, रियल हैप्पीनेस जो परमानेंट हो, जिसमें वृद्धि हो, जिसको हम अपने शुभ चिंतकों से बांट सकें, और साथ ही साथ जो कभी भी एक प्रकार से कभी भी बासी नहीं हो, स्टेल नहीं हो। अभी देखिए, उसके जगह पे जो हैप्पीनेस हमें मिल रहा है, रिलेटिव हैप्पीनेस, वो कैसा रहता है, वो क्षणिक रहता है, कुछ ही समय के लिए रहता है। तो अभी हम सब इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। देखिए, रिलेटिव जो प्रॉब्लम है, अभी समझिए, हमने सुख के बारे में देखा यहाँ पे। अभी रिलेटिव हैप्पीनेस कैसे मिलता है, रिलेटिव प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके। और रियल हैप्पीनेस कैसे मिलता है, रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करके। हमने देखा अभी 2 प्रकार के सुख हैं, रिलेटिव हैप्पीनेस और रियल हैप्पीनेस। रियल सुख और शाश्वत शाश्वत सुख जो रियल सुख है, और रिलेटिव सुख जिसको बोलते हैं क्षणिक सुख। अभी रिलेटिव सुख जो है वो रिलेटिव प्रॉब्लम को एंड करके मिलता है, और रियल सुख जो है, शाश्वत सुख जो है, वास्तविक आनंद जो है, वो वास्तविक समस्या को समाप्त करके मिलता है। अभी देखिए यहाँ पे, अभी सापेक्षिक समस्याएं या रिलेटिव प्रॉब्लम्स क्या है। रिलेटिव प्रॉब्लम है, एक व्यक्ति का जो फूड है वो दूसरे के लिए पॉइजन है। मतलब कोई भी चीज सबके लिए सुख नहीं है, कोई किसी का फूड है तो किसी दूसरे का वो पॉइजन है। किसी के लिए वो उसका उसका मीन्स ऑफ इनकम है, तो दूसरे के लिए वो उसका एंग्जाइटी है। जैसे देखिए, डेंटिस्ट एंड टूथ एक, यदि आपके दांत में दर्द होता है तो डेंटिस्ट के पॉकेट में पैसे आते हैं, तो आपके लिए वो प्रॉब्लम है और उसके लिए वो आनंद है। लेकिन वो कैसा आनंद है, वो रिलेटिव आनंद है। ये प्रॉब्लम भी रिलेटिव है, वो आनंद भी रिलेटिव है। तो रिलेटिव सुख है वो, सापेक्षिक सुख है, वो परमानेंट सुख नहीं है, रियल सुख नहीं है, वो सापेक्षिक सुख है। और जो प्रॉब्लम है वो भी सापेक्षिक प्रॉब्लम है, रिलेटिव प्रॉब्लम है। अभी देखिए, रिच मैन एंड हिल स्टेशन। तो हिल स्टेशन में रिच मैन जाता है, अपना पैसा लगा देता है, हिल स्टेशन के लोग खुश हो जाते हैं, वाह वाह, चलो
ये व्यक्ति आ रहा है, अपना पैसा दे रहा है। तो देखिए, अम्ब्रेला शॉप एंड वेजिटेबल सेलर, हर एक चीज को यदि आप देखेंगे तो अभी बारिश जब होती है तो आपका जो छतरी का दुकान वाला है वो खुश हो जाता है, अभी हमारा छतरी बिकने वाला है, बहुत सारे अम्ब्रेलास बिकेंगे। लेकिन आपको अभी वो बारिश जो है वो प्रॉब्लम लग रहा है, लेकिन छतरी विक्रेता के लिए, अम्ब्रेला शॉप के लिए बोले वाह बहुत अच्छा, अपना इनकम तो बढ़ने वाला है। उसी तरह वेजिटेबल सेलर। तो आप ये संसार में देखेंगे तो मैक्सिमम जो है वो सब जो रिलेटिव प्रॉब्लम को ही हम यदि उसको सेटिस्फाई कर देते तो हमको लगता है वाह हम सुख को प्राप्त किए, मेरा दांत का दर्द समाप्त हो गया, वाह आज मैं इधर घूम करके आया, आज मैं बारिश हो रही थी मैंने अपने आप को बचाया अम्ब्रेला से। तो हम ये सब छोटे छोटे चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये सुख है, लेकिन ये सुख वास्तव में रिलेटिव प्रॉब्लम से कुछ समय के लिए आपने अपने आप को बचाया है। और रिलेटिव प्रॉब्लम से जब अपने आप को बचाते हैं तो किसी दूसरे को रिलेटिव प्रॉब्लम से अभी उसको कुछ सुख मिल गया, क्यों? क्योंकि आप उसके पास गए। तो अभी यहाँ पे रियल प्रॉब्लम क्या है? अभी हमने रिलेटिव प्रॉब्लम्स को देखा, अभी रियल प्रॉब्लम क्या है? देखिए, रियल प्रॉब्लम है जो कॉमन टू ऑल, जो सबके साथ रहने वाला है। अब रिलेटिव प्रॉब्लम में एक के लिए समस्या है, दूसरे के लिए वो इनकम का सोर्स है, लेकिन ये सबको आने वाला है, ये है रियल प्रॉब्लम। दूसरा, कोई उसको नहीं चाहता है, नो वन वांट्स इट। तीसरा, लेकिन सबको प्राप्त होता है वो, एवरीवन गेट्स इट। देखिए, सबके लिए समान, कॉमन टू ऑल, चाहे वो डेंटिस्ट हो, चाहे वो जो दांत जिसका खराब हो रहा है उसको उसको भी ये समस्याएं आने वाली है। दोनों में कोई नहीं चाहता है, लेकिन सबको प्राप्त होता है, ये है रियल प्रॉब्लम। सोचिए क्या क्या है रियल प्रॉब्लम फिर। तो यदि आप देखेंगे यहाँ पे अभी इस संसार की जो वेरियस प्रॉब्लम है, यदि आप ध्यान से देखेंगे इस संसार की जितनी भी समस्याएं हैं, ये सब समस्याओं को यदि आप प्रॉपरली देखेंगे तो क्या वो रियल प्रॉब्लम्स है या रिलेटिव प्रॉब्लम है? तो मैक्सिमम यदि आप देखेंगे तो आपको सब रिलेटिव प्रॉब्लम दिखेंगे इस संसार की, क्योंकि इस संसार में जो बहुत सारी समस्याएं हैं वो एक के लिए समस्या है तो दूसरों के लिए उसका ब्लिस है, वो उससे पैसे कमा रहा है। लेकिन यहाँ पे 4 समस्याएं ऐसी हैं जो सबके लिए कॉमन है, जिसको कोई नहीं चाहता है और जिसको लेकिन सबको फेस करना है। तो ये रियल प्रॉब्लम कौन है, क्या है? देखिए यहाँ बताया गया, रियल प्रॉब्लम है जन्म। सबको जन्म लेना पड़ेगा। और जन्म के समय कहा जाता है कि बच्चा क्यों रो रहा है, वो बहुत कंफर्टेबल स्थिति से बाहर नहीं निकला है, बहुत ही डिफिकल्ट स्थिति से बाहर निकला है, तो बर्थ। उसी तरह कौन है व्यक्ति बताइए मृत्यु के समय जो बहुत ही कंफर्टेबल स्थिति में रहा है? मृत्यु के समय कहा जाता है कि 10,000 स्कॉर्पियन एक साथ जब बाइट करते हैं तो वैसा दर्द वो व्यक्ति महसूस करता है। तो ये है डेथ, ये भी कॉमन है सबके लिए, कोई नहीं चाहता है लेकिन सबको फेस करना पड़ेगा। उसी तरह बताइए कौन चाहता है वृद्ध होना? एक वृद्ध जो है व्यक्ति, वो कितना दुख प्राप्त कर रहा है, कितना दुख फेस कर रहा है, उसको उस वृद्ध व्यक्ति के अलावा दूसरा कोई नहीं जानता है। क्या क्या उसके ज्वाइंट्स में पेन आ रहे हैं, देख नहीं पा रहा अच्छे से, कुछ खा रहा है तो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, बिल्कुल एक स्टेप चल रहा है तो विभिन्न प्रकार के पेन्स को महसूस कर रहा है। एवरी डे इज ए चैलेंज फॉर हिम। और कॉमन टू ऑल, सबके लिए आने वाले हैं ये, कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरे लिए नहीं आने वाले। एंड नो वन वांट्स इट, कोई नहीं बोलता मैं बुढ़ापा चाह रहा हूँ, भगवान मुझे बुढ़ापा दे दीजिए, कोई नहीं चाहता है। और साथ ही साथ नो वन कैन अवॉइड इट, कोई रोक भी नहीं सकता अपने आप को। तो ये है रियल प्रॉब्लम, ये 3 है रियल प्रॉब्लम। और जो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक है रियल प्रॉब्लम के, जिससे कोई नहीं बच सकता है। और फाइनली डिजीजेस, कोई चाहता है कि मुझे बीमारियां हो, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो बोल सकता है मुझे बीमारियां नहीं होंगी? सभी व्यक्ति बीमार पड़े थे, बीमार पड़े हैं और बीमार पड़ेंगे थोड़े बहुत, सब कोई। तो ये है रियल समस्याएं इस संसार की। और ये रियल 4 समस्याओं के अतिरिक्त 3 और समस्याएं हैं जो सबको फेस करना पड़ता है। देखिए ये है 3 समस्याएं। सबसे पहले अधि आत्मिक, आपका मन ही आपको बहुत दुखी कर रहा है, मेंटल एंजाइटी, पता नहीं जॉब का क्या होगा, पता नहीं फैमिली का क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, शेयर बाजार में बाजार आज मैं ये लगाया था इतना गिर गया, पूरा का पूरा। नाउ पर्सन इज ऑलवेज ही इज इन मिजरी ड्यू टू हिज ओन माइंड एंड बॉडी, अपने आप के कारण वो दुखी है। सो दिस इज वन प्रॉब्लम। दूसरा, अभी
आप बैठे हुए हैं यहाँ पे, कोई मच्छर आपको काट रहा है, सोए हुए उसमें खटमल काट रहा है, या कोई दूसरा व्यक्ति आपके जीवन के लिए कुछ नाश का कुछ प्लान कर रहा है, आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम लाने का प्रयास कर रहा है, बताइए, दिस इज लाइक आदि भौतिक, जो दूसरे लिविंग एंटिटी ऐसा कर रहे हैं। और तीसरा जो है वो है नेचुरल डिस्टर्बेंसेस, जो आप नहीं चाह रहे हैं फिर भी आपको फेस करना पड़ रहा है। देखिए, कभी बाढ़, कभी सुखाड़, और वो कैसा, प्रकृति के द्वारा, आदि दैविक। आप में से कोई कोई चाहता है कि अभी यहाँ पे सूखा आ जाए, आप में से कोई चाहता है यहाँ पे अभी बाढ़ आ जाए, कोई नहीं चाहता, कोई चाहता है हरिकेन आ जाए, लेकिन इस तरह की चीजें आती हैं कभी कभी, और कभी कभी नहीं, कहीं ना कहीं विभिन्न प्रकार के राष्ट्र में, कंट्रीज में ये सब आते रहते हैं। अभी कोरोना वायरस, अभी ये आदि भौतिक है, दूसरे लिविंग एंटिटी के द्वारा दिया गया है, या नेचुरल डिस्टर्बेंस, अभी आप इसको चूज कर सकते हैं, दोनों में से कौन सा कैटेगरी। तो ये 4 समस्याएं और ये 3 मिजरीज, ये एक प्रकार से कहिए तो ये रियल प्रॉब्लम्स हैं, रियल प्रॉब्लम्स हैं लाइफ के। तभी प्रश्न उठता है कि हमको वास्तविक आनंद कैसे मिलेगा, हाउ टू अचीव रियल हैप्पीनेस, हम जो रियल हैप्पीनेस की तलाश में है उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो रियल हैप्पीनेस को हम प्राप्त कर सकते हैं यदि हम रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो यदि आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिए, एक व्यक्ति के हाथ में इस तरह थोड़ा सा लिटिल बिट ही गेट्स सम काइंड ऑफ उंड, थोड़ा सा त्वचा में कोई समस्या आ गई है, तो एक सुपरफिशियल क्रीम लगाता है, और फिर वहां से उसकी त्वचा में वो जो पर्टिकुलर जो भी चीज है उस ऑइंटमेंट के द्वारा वो वहां से चला जाता है, लेकिन वो कहीं दूसरी जगह पे देखता है, और ये बॉयल एक जगह पे गया, एक जगह समाप्त हुआ तो दूसरी जगह आ जाता है। तो ये देखिए, ये है सुपरफिशियल सोल्यूशन। आपने ये एक बॉयल था, यहाँ पे लगाया, वहां से चला गया, लेकिन दूसरे जगह आ गया, और इस तरह वो समस्या आती रहती हैं, आ ही रही हैं। तो ये हो गया सुपरफिशियल सॉल्यूशन, जहाँ पे समस्या परमानेंटली गया नहीं है। अभी समस्या क्या है, वास्तव में आपका खून में समस्या है, तो वो खून को यदि कोई प्रॉपरली डायग्नोज करके दवा लेगा तो फिर उसका समस्या पूरी तरह से जा सकता है। तो परमानेंट सोल्यूशन क्या है, ब्लड प्यूरिफायर इंजेक्शन यदि वो लगाता है तो पूरी तरह से वो अपने आप को इस समस्या से निकाल सकता है। तो यही है, हम अपनी समस्याओं का रूट कॉज निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे। यदि रूट कॉज नहीं निकाल पा रहे हैं तो हम अपनी समस्याओं का इसी तरह ऑइंटमेंट वाला सॉल्यूशन देते रहेंगे, समस्या खत्म होगी, दूसरे जगह पे आएगी, दूसरे वे में आएगी, वहां पे खत्म होगी, दूसरे जगह पे, फिर तीसरी जगह पे आएगी, और ये इस चक्र में हम फंसे हुए रहेंगे। वही जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसका परमानेंट सॉल्यूशन निकालेगा, रूट कॉज एनालिसिस करके रूट कॉज सॉल्यूशन निकालेगा। तो देखिए, वही है, जब रूट कॉज सॉल्यूशन पे आपने वर्क किया तो फिर से वो समस्याएं नहीं आएंगी। तो इसी तरह अभी हम यहाँ पे क्यों बार 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 समस्याओं के थ्रू गुजर रहे हैं, वाई वी आर फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स। इन सब प्रॉब्लम्स को फेस करने का कारण क्या है कि हम लोग भगवान के लॉ को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। भगवान ने जो विभिन्न प्रकार के जो यहाँ पे इस संसार में रहने के लॉ बताए हैं उनको हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, एंड ब्रेकिंग दोज लॉ इज कॉल्ड सिन। और जब हम इस प्रकार के कार्य को कर रहे हैं तो बार 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 सिंफुल रिएक्शंस को हमको फेस करना पड़ रहा है। वही ऑन द कंट्रेरी, अभी यदि हम उनके लॉ को प्रॉपरली फॉलो करेंगे, विल नॉट ब्रेक द लॉ ऑफ गॉड, तो फिर क्या होगा, परिणाम होगा, वी विल बी एबल टू परमानेंटली सॉल्व द रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। साइंस जो हमें बतला रहा है वो केवल और केवल ये सुपरफिशियल सॉल्यूशन की तरफ हमें बतला रहा है कि ये समस्या है तो ये करो, ये समस्या ये करो, और लॉज के पीछे क्या है लॉ जिसको यदि हम फॉलो करेंगे तो ये समस्याएं नहीं आएंगी, इसके पीछे वो नहीं जा रहे हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर पेन किलर एक मेडिसिन जो है वो डिजीज को रूट से समाप्त कर देता है, लेकिन एक पेन किलर जो है वो जस्ट सुपरफिशियल रिलीफ देता है उस रोग से, सुपरफिशियल रिलीफ देता है। तो अभी दोनों एडवांटेज हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं पेन किलर का। एडवांटेजेस उसका क्या है, यदि आपने पेन किलर लिया तो आपको तुरंत आराम मिलता है और आसानी से मिल जाता है, इजीली अवेलेबल है, सस्ते में मिल जाता है, ये है एडवांटेजेस। यदि आपने पेन किलर लिया तो सस्ता सोल्यूशन है, तुरंत मिल जाएगा, तुरंत आराम मिलेगा। लेकिन इसका डिसएडवांटेज है, इसका लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा परिणाम फेस करना पड़ता है। क्या, साइड इफेक्ट, उसका कुछ साइड इफेक्ट आ जाता है।
और हमारा जो समस्या, मेन समस्या है, वो मेन समस्या हम क्योर नहीं कर पाते हैं, परमानेंट क्योर नहीं हो पाता। वो उस समय के लिए वहां से चला गया, लेकिन दूसरी जगह पे आ गया। और कभी कभी इतना ही नहीं, वो जो डिजीज है वो और भी उस डिजीज की स्थिति वर्स हो जाती है, क्योंकि हमने उसका राइट टाइम पे राइट सोल्यूशन नहीं किया। तो अभी 3 तरह के सुपरफिशियल सॉल्यूशंस हमको मिलते हैं। क्या है? हमको विज्ञान और साइंटिफिक एडवांसमेंट बोलता है कि नए नए सेंस ग्रेटिफिकेशन हैं, इनको आप यूज करो। तो हमको लगता है वाह, बहुत अच्छा, यदि हम इनको फॉलो करेंगे तो हम अपने समस्याओं का समाधान कर लेंगे। दूसरा स्पेकुलेशन, व्यक्ति अपना मन से ही मनगढ़ंत कुछ सोल्यूशन निकालता है। और तीसरा, वो इधर उधर यहाँ वहाँ टीवी से सोचता है कि सुपरफिशियल धार्मिक चीजों का मैं पालन करूंगा और अपनी समस्याओं का समाधान कर लूंगा। तो देखिए, अभी क्या प्रश्न उठता है कि ये हम भौतिक स्तर पे इतना एडवांसमेंट किए हैं, इससे सोल्यूशन हमें मिला है? क्या इससे सोल्यूशन हमें मिला है? हाँ मिला है, लेकिन केवल टेम्पररी रिलीफ मिला है बस। इसने केवल टेम्पररी सोल्यूशन दिया है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं दिया है। और यहाँ तक कि इसने समस्याओं को बढ़ा ही दिया है। अभी हमको तेज चलना है तो तेज चलना है, तो बहुत सारे विभिन्न प्रकार के व्हीकल्स का निर्माण हुआ है। व्हीकल्स निर्माण हुआ तो क्या हुआ? क्या हमने अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिए? नए नए प्रॉब्लम्स आ गए हैं। अभी पॉल्यूशन का प्रॉब्लम आ गया जो पहले कभी नहीं था। तो विद ऑल दिस थिंग्स हैव गिवन न्यूअर एंड न्यूअर प्रॉब्लम्स। तो देखिए 1990 में टीवी जो है वो इतना बड़ा हुआ करता था, टीवी का साइज इतना था और व्यक्ति जो था वो छोटा हुआ पतला हुआ करता था। और देखिए बाद में टीवी पतले हो गए, लेकिन जो व्यक्ति है वो मोटे हो गए। तो मटेरियल एडवांसमेंट ने टीवी को तो पतला कर दिया, लेकिन जो व्यक्ति है वो अभी पहले की अपेक्षा और अधिक अपने आप को प्रॉब्लमेटिक स्थिति में ला दिया है। तो सुपरफिशियल सॉल्यूशंस जो है वो हमारे वास्तविक समस्याओं से हमें मुक्त नहीं कर सकते हैं। देखिए, ये सुपरफिशियल सॉल्यूशन, साइंटिफिक सॉल्यूशन क्या बतलाते हैं? अच्छा, आप वृद्ध हो रहे हैं, आपको आपको थोड़ा सा बाल जो है आपके सफेद हो रहे हैं, कोई बात नहीं, आप व्हाइट हेयर कर लीजिए, हेयर डाई यूज करिए। ओह, आप वृद्ध हो रहे हैं, आपके चेहरे में रिंकल्स आ रहे हैं, नो प्रॉब्लम, फेस लिफ्ट, अपने फेस को लिफ्ट कर लीजिए। अच्छा, आपको डिजीज है, बीमारियां हैं, तो पेन किलर्स ले लीजिए। अच्छा, आपको ब्रेथलेसनेस ये सब आ रहा है, ऑक्सीजन ट्यूब लीजिए। लेकिन ये सब सुपरफिशियल सॉल्यूशंस जो है, इन सुपरफिशियल सॉल्यूशन से हम सब परमानेंट सॉल्यूशन को प्राप्त नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये सब केवल और केवल साइंटिफिक सॉल्यूशंस जो है वो केवल केवल और केवल पैचअप सॉल्यूशन है, कुछ समय का सॉल्यूशन है। तो उसी तरह क्या अभी हमारा मटेरियल एडवांसमेंट रियल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को बतला रहा है? ये रियल प्रॉब्लम्स जो है, अभी आप देखिए बहुत विशेष एडवांसमेंट हुए हैं, बहुत चारों तरफ गूगल के द्वारा और विभिन्न प्रकार के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा इतने सारे इंफॉर्मेशन आपको चुटकी में अवेलेबल है। तुरंत आप बात कर सकते हैं व्हाट्सएप के द्वारा, सबके द्वारा ग्लोबल कनेक्टिविटी है अभी आपकी। लेकिन क्या इन सबसे रियल प्रॉब्लम्स, बर्थ, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, क्या इसको हम फेस कर पा रहे हैं? इसको हम सॉल्व कर पा रहे हैं? तो देखिए, उल्टा ये सब मटेरियल एडवांसमेंट जो है वो विभिन्न प्रकार के समस्याओं को ही बढ़ा रहा है। हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं अभी इन सब डिजिटल चीजों से। साथ ही साथ अभी व्यक्ति सामने उसका परिवार का सदस्य है, लेकिन दोनों परिवार के सदस्य अपने अपने मोबाइल से बातें कर रहे हैं। साथ ही साथ इतने सारे इंटरनेट में नेगेटिविटी और पूरा का पूरा पोल्यूशंस आ रहे हैं जो माइंड को और व्यक्ति के चित्त को कंटामिनेट कर रहे हैं। तो अभी देखिए, लोग आईटी बर्थडेज मनाते हैं, हाँ, आईटी फैमिली, आईटी स्कूल, आईटी एक्वेरियम, आईटी जिम्नेजियम, सब कुछ आईटी से मिल रहा है। तो अभी हम लोग बहुत सारी चीजों को इन्वेंट कर रहे हैं, लेकिन परिणाम क्या हो रहा है? हम सब हमेशा अवेलेबल हैं, इजी टू कनेक्ट, एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं, हमारे कार्य में स्पीड है, लेकिन अभी प्राइवेसी नहीं रह गई है। हार्ट डिजीजेस हैं, स्ट्रेस बढ़ रहे हैं। तो क्या पॉइंट हम सब डिस्कस कर रहे हैं कि साइंटिफिक सॉल्यूशंस जो है वो रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर रहे हैं। सो अभी क्या मेडिसिन जो है, आजकल के मेडिसिन, क्या ये हमारे रियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं? इन मेडिसिन का साइड रिएक्शंस है। देखिए, तो यद्यपि हमने मेडिकल साइंस में बहुत विशेष प्रकार का एडवांसमेंट किया है, बहुत सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जो है वो हम लेकर आए, लेकिन फिर भी हमने नए और नए डिजीजेस को हम पा रहे हैं कि डिजीजेस की संख्या और बढ़ ही रही है। ऐसा नहीं कि डिजीज की संख्या कम हो गई है। तो देखिए, हमने अपने एडवांसमेंट ऑफ साइंस में कितना एडवांसमेंट किया, न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए, बड़े बड़े इन्वेंशंस हो रहे हैं, लेकिन वाशिंगटन का ये
प्रेस रिलीज बताता है कि 20th सेंचुरी जो है वो सबसे वायलेंट सेंचुरी है पूरा ह्यूमन हिस्ट्री में। सोचिए, अभी हमने इतने सारे इतना सारा साइंटिफिक डेवलपमेंट किया है, लेकिन बोलते हैं 20th सेंचुरी मोस्ट वायलेंट सेंचुरी इन द ह्यूमन हिस्ट्री। और कहते हैं कि 3 गुना ज्यादा लोग मरे हैं 20th सेंचुरी के वार में कंपेयर टू पूरा का पूरा हिस्ट्री ऑफ वारफेयर आफ्टर डेथ 1 से 1899 से तक जितने लोग मरे उससे 3 गुना ज्यादा 20th सेंचुरी में मरे हैं। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि हम यद्यपि साइंटिफिकली अपने आप को बहुत आगे बढ़ाए हैं, लेकिन फिर भी हमने हमने अपने साइंटिफिक सोल्यूशन से जन्म मृत्यु जरा व्याधि का सोल्यूशन नहीं निकाल पाए, रियल प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व नहीं किया है। तो अभी स्पेकुलेशन लोग को लगता है पॉजिटिव थिंकिंग, और हम लोग डिफरेंट जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, हम लोग ये योगा, ये सब यदि स्पेकुलेटेड वे में करके हम समस्याओं का समाधान कर लेंगे, तो जी नहीं, इन सब चीज़ों के द्वारा भी समस्याओं का समाधान नहीं होता है, क्योंकि उन लोगों को भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि को फेस करना पड़ता है। सुपरफिशियल रिलीजन, बहुत सारे डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट चीज़ें चल रही हैं, डिफरेंट अपने मनगढ़ंत कुछ कथाएं चल रही हैं, तो क्या ये इनसे हमको सोल्यूशन मिलने वाला है? इनसे भी सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है। क्यों नहीं मिलने वाला है? क्योंकि जो व्यक्ति उसको प्रेजेंट कर रहा है वो खुद उस समस्या से ग्रस्त है। अभी क्या है इसमें? इसमें स्पीड है, लेकिन इनकी दिशा सही नहीं है। तो स्पीड है, दिशा सही नहीं है। तो परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? व्हाट इज द परमानेंट सॉल्यूशन? परमानेंट सॉल्यूशन है, देखिए हम सब एक पिता के लॉस्ट पुत्र के समान है। देखिए एक बालक जो यहाँ पे रेलवे के पास इस तरह से बैठा हुआ है, अभी आप इस बालक को कितने भी विभिन्न प्रकार के लग्जरी आइटम दे दें, कपड़े दे दें, विभिन्न प्रकार की चीजों को दे दें, लेकिन इस बालक को आप उस तरह से खुश नहीं कर सकते हैं जिस तरह की इस बालक को यदि आप उसके पिता के पास वापस रीयूनाइट ना कर दें। तो यदि आप सबसे बेहतर वे में इस बालक को आनंद कराना चाहते हैं, आनंद देना चाहते हैं, देन द बेस्ट वे इज टू रीयूनाइट। सबसे विशेष वे में इसको फिर से उनके पिताजी से मिला दीजिए। उसी तरह हम सब भी भगवान के एक कहिए तो लॉस्ट पुत्र के समान है। हमारे पिता जो है भगवान, वो मिलेनियर करोड़पति, वो लक्ष्मीपति हैं, और हम सब उनसे अलग हो गए हैं। तो जब हम उनसे अपने आप को जोड़ते हैं तो हम आनंद की उस चरम सीमा को प्राप्त कर सकते हैं जिसके हम खोज में हैं। तो अभी हमें अपने शाश्वत संबंध को जो भगवान के साथ उसको स्थापित यदि हम करेंगे तो हम वास्तव में ट्रूली हैप्पी और प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये 3 तरह के जो सॉल्यूशंस हैं, ये सुपरफिशियल सॉल्यूशंस हैं। देखिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन, उसके बाद स्पेकुलेशन और सुपरफिशियल रिलीजन, कुछ प्रकार के यज्ञ, कुछ प्रकार के होम, या अपने मन से आप कर सकते हैं ऐसा, चिंता मत करो, आप करो आप करो आप करो। तो ये सब पेन किलर्स हैं, सुपरफिशियल सॉल्यूशन है। आप किसी को उसको एक बच्चा जो यहाँ पे दिखलाया गया है, उसको यदि जो एक व्यक्ति जाता है और उसको कपड़ा दे देता है और उसको स्थान दे देता है, तो उसके इंद्रिय तृप्ति में मदद कर रहा है व्यक्ति, लेकिन उसको रियल वे में मदद नहीं कर रहा है। कोई दूसरा व्यक्ति उस बच्चे के पास जाता है, बोलता है चिंता मत करो बेटा, मेहनत करो, तुम कर सकते हो, तुम ऊपर उठ सकते हो। वो भी उसको परमानेंट सोल्यूशन और सही सोल्यूशन नहीं दे रहा है। ये सब सुपरफिशियल सोल्यूशन है। जो विभिन्न प्रकार के यज्ञ हैं, विभिन्न प्रकार के सुपरफिशियल चीजों को बतला रहा है, वो भी सही प्रकार का सोल्यूशन नहीं है। लेकिन जो चौथा व्यक्ति है, जो उस छोटे से बच्चे को उसके पिताजी से मिला देता है, वही वास्तव में रियल सोल्यूशन दे रहा है। तो अभी हमको समझना है यहाँ पे किस प्रकार से हमने देखा कि रिलेटिव प्रॉब्लम्स और रियल प्रॉब्लम्स, और कैसे रियल हैप्पीनेस को हम प्राप्त कर सकते हैं जब रियल प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। और रियल प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? रियल प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं जब हम अपने आप को कंप्लीटली समझ, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ का हम सोल्यूशन निकालते हैं। तो परमानेंट सोल्यूशन क्या है? परमानेंट सोल्यूशन है भगवान से अपने आप को जोड़ना। तो देखिए, यहाँ यदि कोई व्यक्ति, उस व्यक्ति का कुछ जो चीज है वो कहीं और गुम हो गया है, लेकिन उस चीज को वो कहीं गलत जगह पे देख रहा है, क्या वो चीज उसको मिलेगा? नहीं मिलेगा। जैसे अभी व्यक्ति जो है मरुस्थल है, तो मरुस्थल में उसको क्या मिलेगा? उसको रेत ही रेत मिलेगा। उसी प्रकार भोजनालय में उसको क्या मिलेगा? भोजन मिलेगा। उसी प्रकार यदि मदिरालय है तो वहां पे क्या मिलेगी? मदिरा मिलेगी। देखिए, ये प्लेस ऑफ ड्रिंकिंग है। उसी प्रकार देखिए,
यदि विद्यालय में वो व्यक्ति गया है तो वहाँ क्या मिलेगा? विद्या मिलेगा। तो यदि ग्रंथालय में वो गया है तो वहाँ पे ग्रंथ मिलेंगे, सभी प्रकार के ग्रंथ। उसी प्रकार ये जो संसार है जहाँ पे हम रह रहे हैं, हमें समझना चाहिए संसार क्या है। तो इस संसार को भगवान भगवद गीता में बतलाते हैं, ये दुखालय है और अशाश्वतम है। इसको भगवान बोलते हैं कि ये दुख का घर है और ये अशाश्वत है, टेम्पररी है। तो यहाँ पे जो हमने देखा इस सत्र में किस प्रकार से ये जो संसार है वो दुख का स्थान है और ये टेम्पररी है, मिजरेबल स्थान है। तो हम यदि प्रॉपरली जानेंगे कि आप जो कुछ भी यहाँ पे इस संसार में करेंगे आपको दुख मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये टेम्पररी है, ये जगह, ये परमानेंट स्थान नहीं है, अशाश्वतम। मतलब शाश्वत मतलब परमानेंट और अशाश्वतम मतलब टेम्पररी। तो इसके कारण हम कितना भी प्रयास करेंगे इस संसार में, यदि हम अपने आप को प्रॉपरली शास्त्र के आधार पर नहीं समझेंगे तो हम समझेंगे कि इस संसार में सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, जबकि संसार को भगवान ने बतलाया ही है भगवद गीता में कि ये संसार है क्या? दुख का घर। क्यों दुख का घर? क्योंकि हम चाहते हैं परमानेंट सुख, हमारी आशा है परमानेंट सुख का, और यहाँ पे मिलता है फ्लिकरिंग सुख, क्षणिक सुख। और इस क्षणिक सुख एक प्रकार से दुख के समान है। आप चाह रहे थे मुझे इतना अमाउंट ऑफ सुख मिलेगा, इतना अमाउंट ऑफ सुख मिलेगा, और मिलता क्या? इतना अमाउंट, लिटिल अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस, वो भी छोटे समय के लिए, वो भी चला जाता है। तो इस प्रकार से ये जो संसार है वो दुखालय शाश्वतम। तो देखिए, एक व्यक्ति यदि इस चीज को प्रॉपरली समझ जाता है तब वो पूछता है फिर सुख कहाँ है। तो यही यहाँ पे इस स्लाइड में देखिए बतलाया गया कि हम लोग सुख को गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हर चीजें क्षणिक है, हर चीजों का शुरुआत है और अंत है, जबकि हम सब जो है वो परमानेंट हैप्पीनेस की तलाश में है। ऐसा सुख जो हमेशा बढ़ता जाए, ऐसा सुख जो जिसको हम बांट पाए अपने लव्ड वंस के साथ, और जो कभी स्टेल नहीं हो, कभी बासी नहीं हो। लेकिन यहाँ का जो सुख है वो कैसा सुख है? टेम्पररी सुख है। तो ये आज के सत्र का एक प्रकार से कहिए तो सबसे विशेष पॉइंट है समझना कि देखिए, हम सब विशेष हैं, मनुष्य और जानवरों में समानता है, आहार निद्रा भय मैथुन दोनों समान करते हैं। लेकिन अंतर हम में क्या है? हम एबिलिटी है हमें, हम पूछ सकते हैं राइट क्वेश्चंस, हायर लेवल के क्वेश्चंस को इंक्वायर कर सकते हैं। साथ ही साथ हम जो है वो विभिन्न प्रकार के ब्लिस, जो आनंद के डिफरेंट लेवल्स हैं, उसको हम सब जान सकते हैं। साथ ही साथ हमें, हमारे पास जो चॉइस है उसको हम समझ सकते हैं, और हम डिटरमिन्ड होके आगे बढ़ सकते हैं, ये जानवरों में नहीं है। तो ये जानकर यदि हम ये ABCD के ऊपर फोकस करेंगे तब हम वास्तव में वास्तविक संतुष्टि को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हमने देखा रिलेटिव प्रॉब्लम और रियल प्रॉब्लम, किस प्रकार से इस संसार में जो भी प्रॉब्लम, जो ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम डील कर रहे हैं, वो किसी दूसरे के लिए क्या है? किसी दूसरे के लिए वो आनंद है, किसी दूसरे के लिए वो ब्लिस है, जबकि हमारे लिए वो क्या है? रिलेटिव प्रॉब्लम। हमारे लिए प्रॉब्लम है लेकिन दूसरे के लिए वो उसका आय का साधन है। तो रियल प्रॉब्लम क्या है? जो कॉमन टू ऑल हो, सबके लिए कॉमन हो, साथ ही साथ कोई उससे बच नहीं सकता हो, कोई नहीं चाहता है लेकिन कोई उसे नहीं चाहता है लेकिन कोई उससे बच नहीं सकता। तो ये रियल प्रॉब्लम, ये कौन कौन है? बर्थ, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। अभी रियल हैप्पीनेस कैसे प्राप्त किया जा सकता है? यदि हम इन रियल प्रॉब्लम्स के ऊपर वर्क करें तब हम रियल हैप्पीनेस को प्राप्त कर सकते हैं। और परमानेंट सोल्यूशन क्या है? जैसा कि हमने उस बच्चे के केस में देखा, जब तक उस बच्चे को अपने पिता से जोड़ा नहीं जाता है, वो कहाँ पे लॉइटरिंग कर रहा था? एक गलत रेलवे पटरी पे लॉइटरिंग कर रहा था, वो वहाँ पे फटे हाल स्थिति में था। लेकिन वही जब अपने पिता से जुड़ जाता है तो परम आनंद को वो प्राप्त कर लेता है और उसकी सभी समस्याएं मुक्त हो जाती है। देखिए, आज के इस सत्र में हमने देखा कि किस प्रकार से हम जो सुख की तलाश कर रहे हैं इस संसार में, सर्च फॉर हैप्पीनेस, सबसे पहला जो चीज है कि ये जो स्थान, जिस स्थान पे हम हैप्पीनेस को सर्च कर रहे हैं, इस स्थान का कैरेक्टरिस्टिक समझना कि किस प्रकार से यहाँ सब कोई जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इस 4 दोष से सबको गुजरना ही पड़ेगा। और 3 क्लेश जो है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक, इनसे सबको फेस करना पड़ेगा। क्लेश जो हमारे मन के कारण आ रहे हैं, क्लेश जो दूसरों के कारण आ रहे हैं, और क्लेश जो प्रकृति के कारण आ रहे हैं। ये इन सब से बचने का जो माध्यम, जो रास्ता है, वो रास्ता है अपने आप को किस तरह से हम भगवान की तरफ
से भगवान की तरफ हम जोड़ पाए। और ये अभी प्रश्न उठता है, भगवान है क्या, क्या है प्रूफ भगवान है या नहीं है, तो इसको हम आगे के सत्र में देखेंगे, कल के सत्र में देखेंगे, डज गॉड एग्जिस्ट। तो इसके साथ ही यहाँ पे हम इस सत्र को विराम देते हैं, सर्च फॉर हैप्पीनेस। और अभी मैं आगे श्रीमान शशिसूद शरण प्रभु को आगे का कार्यक्रम को धन्यवाद। कैसे लेकर जाना है वो प्रश्न चाहे तो ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, इतने अच्छे से आपने कि इस दुनिया में किस तरह की समस्याएं है, सच्ची समस्याएं कौन सी है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और सॉल्यूशंस क्या है, इसके ऊपर भी आपने चर्चा की। तो जैसे आपने इसका संक्षेप में आखिर में कहा कि भगवान अगर सबका सॉल्यूशन दे सकते हैं तो भगवान है क्या नहीं, ये सबसे बड़ा प्रश्न आज के खास करके इस वैज्ञानिक इतनी प्रगति करने के बाद ये प्रश्न सबको रह सकता है। तो ये अगला सत्र हम कल चर्चा करेंगे इसी समय, इसी लिंक को आपको इस्तेमाल करना है। जैसा हमने कहा था चैट में कि अगर किसको प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो कुछ बहुत अच्छे प्रश्न पूछे गए यहाँ पे। मंगेश जी ने एक सुंदर प्रश्न पूछा है। वे कहते हैं कि isn't it a limitation on God that even God cannot solve real problems like sickness, old age, death? तो उनका कहना है, तो हम प्रभु जी से रिक्वेस्ट करेंगे, विनती करेंगे कि वे इस पर कुछ उत्तर दे। उनका और भी कहना है कि विल मीटिंग, भगवान को मिलने से क्या हमारे समस्याओं को छुटकारा मिल जाएगा, ऐसा उनका कहना है। जैसे बुढ़ापा, मृत्यु और जरा। तो प्रभु जी आप इसका उत्तर देना चाहेंगे? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है। आपको आंसर देना मेरे पास है ही नहीं कुछ, मैं करेंगे क्यों, कहाँ गया? तो हरे कृष्णा। तो मुझे लगता है प्रभु जी अभी, हरे कृष्णा, क्या आप सुन पा रहे हो? अच्छा, मुझे लगता है उनको सुनाई नहीं दे रहा है कुछ ईयर। ठीक है। तो जैसे प्रभु जी ने कहा था कि कल का जो सत्र है, खास करके जो बहुत अच्छे प्रश्न पूछे गए, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ मंगेश जी का। ये जो प्रश्न उन्होंने पूछा है कि भगवान है, फिर भगवान क्या सच में इन समस्याओं का से हमको छुटकारा कर सकते हैं, ये जो उनका प्रश्न था, इसके सारे उत्तर हम कल के सत्र में चर्चा करेंगे। अगर आप ये 4 सत्र तक बने रहेंगे तो आपको इन सब प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। और दूसरा एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था, व्हाई शुड वी थिंक, मेहुल जी कह रहे, that one will get rid of all problems after getting connected to father? Why not mother? Do we consider God as father, not as mother? Very good. बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न। इससे हमको दिखाई दे रहा है कि ये केवल सुन नहीं रहे लेकिन इस पे विचार भी कर रहे हैं। तो हमको बड़ा अच्छा लग रहा है आपके प्रश्नों को सुनकर। कल का जो सत्र है, इन्हीं प्रश्नों के उत्तर इसमें मिलेंगे आपको। हम जैसे विठल को विठू माउली कहा जाता है उनको। अच्छा, और कुछ प्रश्न है इधर? क्वेश्चन फॉर यू। ओके, ठीक है। संतोष जी का भी एक कमेंट था, गॉड कैन हेल्प अनलेस यू हैव फेथ। उनका भी इस पे एक कमेंट था कि अगर हमको श्रद्धा है तो भगवान जरूर हमको मदद करेंगे। ठीक है, तो हम इसके विषय में और चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको विनती करता हूँ कि आप अपने मित्रों को भी ये जो लिंक आपने आज जिससे ज्वाइन किया वो भेजिए और अधिकतर लोगों तक इस संदेश को फैलाइए। हरे कृष्णा।
Hare Krishna, thank you very much. I just want to tell that there are 3 sessions. जब आप ये 3 सेशंस के थ्रू गुजरेंगे देन यू विल गेट द कंप्लीट पिक्चर ऑफ इंटायर कंसेप्ट्स. अभी जस्ट मैंने आज के सत्र में इस चीज को इंट्रोड्यूस किया है कि किस प्रकार से जो वास्तविक आनंद जो है, जो रियल आनंद है, और हम जिसको आनंद समझ रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि यदि मुझे ये जॉब मिल जाए या ये समस्या समाधान हो जाए और ये चीज हो जाए, वो सब रिलेटिव प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं. रियल प्रॉब्लम्स जो है बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज और डेथ है. और ये 4 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये रियल प्रॉब्लम विल लीड टू रियल सॉल्यूशन, रियल आनंद. और ये जो 4 है इसको पशु जो है वो इंक्वायर नहीं कर सकते हैं. उसको कौन इंक्वायर कर सकता है? ह्यूमन बीइंग ही इंक्वायर कर सकता है. और मनुष्य, अभी हम लोग देख रहे हैं, हमने पिछले स्लाइड्स में देखा, इतना साइंटिफिक एडवांसमेंट के बावजूद भी क्यों व्यक्ति जो है वो सुखी नहीं है. वो क्यों सुखी नहीं है? क्योंकि उसने अपने रियल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया है. उसने अपने टेम्पररी प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व कर रहा है, लेकिन टेम्पररी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके वो हृदय में जो उसका जो नीड है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है. तो अभी हम अपने अगले सत्र में देखेंगे कि कैसे गॉड एग्जिस्ट करते हैं, कैसे साइंटिफिकली हम सब समझ सकते हैं. तो यदि आप चारों सत्र को समझेंगे तो आपके जो बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर आ रहे हैं, आई वुड रिक्वेस्ट दैट प्लीज हियर द 3 सिक्वेंशियल जो सेशंस आने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप अगले सेशन में आप देखेंगे कि गॉड जो हम लोग बोलते हैं वो ऐसा कोई थियोरेटिकल कंसेप्ट नहीं है. यू कैन लॉजिकली, साइंटिफिकली एंड विथ योर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग यू कैन एक्सेप्ट, यस कोई ना कोई तो कंट्रोलर है, कोई ना कोई तो ऑर्गेनाइजर है, कोई ना कोई तो सब चीजों को मैनेज कर रहा है. तो व्हेन यू विल अंडरस्टैंड दैट इन सेकंड सेशन, थर्ड सेशन में फिर आपको पता चलेगा कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ. I am different from this body. तो many of the questions जो मैं अभी देख रहा हूँ यहाँ पर, अभी मैं यदि उन सब प्रश्नों का उत्तर दूंगा तो आगे के जो सत्र हैं जिनमें उन सब उत्तर के, उन सब प्रश्नों के कंप्लीट उत्तर आपको मिल जाएंगे विद कंप्लीट क्लैरिटी. फिर आपको पता चलेगा जो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि भौतिक संसार दुख का घर है, फिर हम लोग वास्तव में आए कहाँ से, हमारा वास्तविक घर कहाँ है, विच इज दैट रियल प्लेस जहाँ से हम आ रहे हैं. और कैसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि यदि हम भगवान के पास जाएंगे तो हम वास्तविक आनंद को प्राप्त कर पाएंगे. ये कंसेप्ट पूरा का पूरा तभी आप समझ पाएंगे जब आगे के 3 सत्रों को आप पूरी तरह से समझेंगे. तो माय रिक्वेस्ट इज टू ऑल ऑफ यू, ये सेशन जो है ये पॉइंटर है आगे के 3 सत्रों के लिए जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है मंत्र फॉर लाइफ में. क्योंकि देखिए अभी आप क्रिकेट बैटिंग करने के लिए जाते हैं पिच पे, अभी आपको पिच का नेचर ही पता नहीं है कि वो स्विंग करेगा, इन स्विंग करेगा, आउट स्विंग करेगा, स्पिन करेगा, और आप बल्ले लेकर वहां पे पहुंच जाते हैं. आप एक्सपेक्ट करेंगे मैं 6 मारूंगा, और पता चला कि वहां पे वो स्पिन करेगा, पे फास्ट को सपोर्ट कर रहा है, तो क्या हो जाता है, आपका विकेट गिर जाता है. उसी तरह आज का सत्र में पहला चीज जो बतलाया गया, आप जिस आनंद की तलाश में है, आप जिस सुख की तलाश में, आपका जो हृदय जिस सुख की तलाश के लिए लालायित है, उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि वो चीज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है. ये भौतिक संसार जो है यहाँ पे टेम्पररी आनंद है, आपका आनंद जो है वो इटर्नल आनंद है. अभी वो आनंद कैसे मिलेगा, उसके लिए फिर आपको पिच को समझना पड़ेगा. वो पिच क्या है, वहां पे कैसा टर्न हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, जो आगे के सत्रों में. इसलिए प्लीज अंडरस्टैंड, आज के सत्र के बाद यदि आपने आगे के 3 सत्र नहीं सुने तो आपका ये पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग में कुछ ना कुछ चीजें इनकम्प्लीट रह जाएंगी. और इनकम्प्लीट चीजों के द्वारा आप फिर मंत्र फॉर लाइफ को पूरी तरह से अपना नहीं पाएंगे और सही कन्विंस नहीं हो पाएंगे. इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि आज के सत्र के बाद आप आगे के 3 सत्र को निश्चित रूप से अच्छे से समझिए और अपने प्रश्नों को रखिए, आप नोट डाउन करके रखिए. और प्लीज नोट, जब चौथा सेशन आएगा तो आप सभी प्रश्नों को पूछिए, बिकॉज फिर आपने पूरा का पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझा है, और फिर आपके सब प्रश्न अपने आप आने वाले सत्रों में 99% सॉल्व हो जाएंगे. 1% जो बचा आप निश्चित रूप से पूछिए हमारे आगे आने वाले स्पीकर से. तो कल हमारे श्रीमान सत्यानंद प्रभु आपको सेशन देंगे, जो बहुत ही विशेष यूथ प्रीचर हैं और बहुत ही विशेष हजारों हजार यूथ को उन्होंने इंस्पायर किया और इंस्पायर कर रहे हैं. तो आगे आप लोग कल के सत्र के लिए भी इन ट्यून रहिए. थैंक यू वेरी वेरी मच. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की जय.